हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वेडनेसडे का दिन हो गया समाप्त। कल है एक्सपायरी। क्या है कल? थर्सडे 4 अगस्त। उसके लिए एनालिसिस करेंगे। स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से लेवल तुमने दिए थे, इस पर काम किया, क्या स्टेटस रहा हमारी एल्गो का, और साथ के साथ कल एक्सपायरी वाले दिन क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलेगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि आज हुआ क्या और क्या हो सकता है। उम्मीद से परे नेगेटिव कैंडल बनने की बजाय एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर। इनफैक्ट निफ्टी वाज मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली है। बट इसमें तेजी नहीं बोलूँगा, ये हॉल्ट है एक तरीके से, और हॉल्ट कैंडल के बाद में क्या होता है वो हमें पता है। ठीक है, मार्केट ने बनाई है। हुआ क्या आज लेवल्स के ऊपर वो देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने एक फॉल दिया। ये बेसिकली एक बेलिश पर प्लानिंग की कोशिश की और यहीं से रिवर्सल मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ ले गया। निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी तो भाई क्या ही बोल, हमारे लेवल से, रेजिस्टेंस लेवल से इसने मार्केट ने नीचे की तरफ फॉल दिया, आया लेवल पे सपोर्ट लिया, वहीं से यू टर्न लेके वापस ऊपर, और आज की जो क्लोजिंग दी है बुलिश क्लोजिंग दी है और ऊपर की तरफ जाके ही क्लोजिंग दी है। कल मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर खुल सकता है। हालांकि मैं साइडवेज देख रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव हूँ। वो क्यों हूँ वो देख लेते हैं। आज क्या हुआ वो ऑलरेडी पता है। निफ्टी के अंदर मैं आपको दिखाई देता हूँ। निफ्टी के अंदर एक ये ट्रेड बनी थी, सुबह सुबह हमने 3-3 की ट्रेड ली थी, वो प्रॉफिट बना, उसके बाद उंगली नहीं की, शाम के टाइम भी टेक की, एक पोजीशन बनाई है मैंने। उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, उसका रीजन भी बता दूंगा, तो क्योंकि लाइव के अंदर सबके सामने मैंने बनाई थी, और उसका रीजन भी आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने अप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया और टारगेट भी इसका पूरा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्लैग जैसी फॉर्मेशन करके गया है, ऊपर खुल सकता है, डेफिनेटली खुल सकता है, क्योंकि रिलायंस जो है वो बुलिश था। रिलायंस की वजह से ये देखेंगे, ये कपर हैंडल, प्रॉपर कपर हैंडल बनाया था इसने। अगर आप मेजर करेंगे तो प्रॉपर कपर हैंडल बनाया था इसने। कपर हैंडल बना के इसका जो है टारगेट वगैरह थोड़ा सा रह गया इसका इनफैक्ट, तो रिलायंस ऊपर की तरफ खुलवा सकता है बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को ड्रैग करने वाला है निफ्टी। दोनों केसेस में यहाँ पर भी ऊपर स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है। क्यों जा सकती है बैंक निफ्टी ऊपर, क्यों जा सकता है निफ्टी ऊपर, इसके रीजन कुछ मैं आपको थोड़े से दे देता हूं, लेकिन और क्यों नीचे आना चाहिए उसके रीजन भी मैं आपको देता हूं, और मैंने अभी पोजीशन क्यों बनाई है वो भी रीजन मैं आपको दे दूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन बहुत जरूरी है, और मार्केट बिना करेक्शन के अगर ऊपर जाती है तो एक बहुत जल्दी शार्प करेक्शन मिलने वाली है। और जब को ये ऑप्शन के अंदर जब आप एक पोजीशन बना लेते हैं ना गाइस, मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर जाती है तो आपको कॉल साइड पे कभी प्रॉफिट नहीं होता, या धीरे धीरे नीचे आती है तो आपको पुट साइड पे कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। मेजर प्रॉफिट कब होता है? मार्केट जब शार्प डिक्लाइन या शार्प राइज करे, तब आपके ऑप्शन की प्राइस आपकी डेल्टा प्राइस से भी ज्यादा तेजी से कई बार बढ़ती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आई डोंट वांट टू मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, और मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जिसने मुझे 18,250, जब मैंने बोला था लास्ट टाइम कि मार्केट गिरना चाहिए 15,400 तक, वहां से गिरने का बताया था, लेकिन मार्केट वहां से गिरी नहीं, लेकिन 18,350 400 से गिरी थोड़ी सी और ऊपर जाके, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से गिर सकती है मार्केट, बट गिरेगी वो सही है, और क्यों गिरेगी वो दिखा देता है। स्ट्रेटजी का नाम है 10 EMA, 10 का दम। और इसके हिसाब से इस पॉलिसी क्या बोलती है, डेली चार्ट के ऊपर मैक्सिमम एक शॉर्ट रैली के अंदर 8 से 10 कैंडल के अंदर 10 EMA टच हो जाती है, अगर एक शॉर्ट रैली है। लेकिन अगर 11th कैंडल फॉर्म हो जाती है तो एक वो बिगर रैली है। तो शॉर्ट रैली में 8 से 10, एक बिग रैली के अंदर मैक्सिमम 15 से 17 कैंडल ऊपर की तरफ बनती है EMA से अलग, और 17 कैंडल के अंदर अंदर 10th EMA को टच करना जरूरी होता है। और एक और चीज उसके अंदर ऐड हुआ था कि एक्सटेंडेड बिग रैली। ये जो एक्सटेंडेड बिग रैली है, इसके अंदर मैक्सिमम कैंडल बनती है 20। आज तक इतिहास में 20 से ज्यादा कैंडल नहीं बनी। ठीक है, ये हिस्ट्री है, एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ट्रेडर का काम है रिस्क लेना, ऑब्जर्वेशन करना और अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये निकल चुकी है। क्यों? अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, ये कैंडल नंबर 3, ये कैंडल नंबर 4, ये कैंडल नंबर 5, ये कैंडल नंबर 6, ये कैंडल नंबर 7, ये कैंडल नंबर 8, ये कैंडल नंबर 9, ये कैंडल नंबर 10, ये कैंडल नंबर 11, ये कैंडल नंबर 12, और आज की कैंडल हो गई कैंडल नंबर 13। अब हमारे पास क्या बची है? 14, 15,
16, 17 मैक्सिमम 4 कैंडल बनी है हमारी इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट होने के लिए। ये बहुत रेयर होती है, आज तक जब तक हिस्ट्री बनी है बैंक निफ्टी की, बैक टेस्ट करके देख लेना, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, एक बार। क्या ये दूसरी बार है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने 11 तारीख की एक्सपायरी अगस्त की पोजीशन बनाई है, और अगर ऊपर जाएगा मैं और एवरेज करता रहूँगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इसकी बात करूँ, हमें 14, 15 सेकंड, तो आज क्या है इस आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, मैक्स ट्यूसडे तक मार्केट को नीचे गिरना चाहिए और 10 EMA को टच करना चाहिए। और अगर 10 EMA की बात करूं, 10 EMA का भी प्राइस आ रहा है 37,176। ये ऊपर आती रहेगी ऑफ कोर्स, कितनी ऊपर जाएगी फिर भी 37,300 का टारगेट में लेकर चल रहा हूं कि मार्केट को 37,300 के लेवल को टच करना चाहिए, और जो भी 600-700 पॉइंट मिलेंगे हम उसको कवर करेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए एक दिन में इतने पॉइंट्स गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरा लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने 200 शेयर पहले लिए थे और क्लोजिंग के टाइम पे 100 और ऐड किए थे, मेरे पास करीब 300 शेयर ऑलरेडी हो चुके हैं आपके सामने जो बनाए थे, और कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, जो जो USA और चाइना का हिसाब किताब चल रहा है, इसका जो अल्टीमेटम दिया है चाइना ने, वो वीकेंड के ऊपर ही दिया है। अभी तो बोल रहे हैं बेसिकली मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, मीडिया ना उंगली कर रही है, इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया। आई चेक द फ्यू वीडियोस, ऐसे निकल गई हवा चाइना की, पिसड्डी हो गया चाइना, बोलने हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। भाई तुम वाई यूर पोकिंग, यू हैव नो से इन व्हाट चाइना इज डूइंग, यू हैव नो से इन व्हाट अमेरिका इज डूइंग। या तो आप खड़े होकर डेफिनेटली बोलो कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम भी लड़ाई का पार्ट है। आप हो नहीं हो, बाहर से मजे ले रहे हो और लोगों को पोक कर रहे हो, ठीक है, चाइनीज मीडिया को और US मीडिया को। मतलब चाइना ने बोला कि भाई तुम ताइवान मत जाना USA को, वो ताइवान से होके चले भी गए, ठीक है, ये दिखाने के लिए। आज हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि चाइना और USA ने अपनी पावर दिखा दी है, ये जाके धमकी के बाद भी वो USA गए। आज हो सकता है मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिले। आई एम नॉट टू श्योर कि मार्केटिंग कैसे लेगा, कई बार सेंटिमेंट वैल्यूज बहुत अच्छे तरीके से चलती है, तो हो सकता है कि मार्केट में बूम बाम मिले रात को और मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर 156 पॉइंट 156 पॉइंट का रूम ऊपर की तरफ बाकी है। वो क्यों बाकी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, मैं EMA को कर देता हूँ बंद, और फिबोनाची के हिसाब से सॉरी डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिबोनाची सीखा हुआ है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर फिबोनाची लगा लेना, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट कितना ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको कुछ, ये लेते हैं हम ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ये मैंने अगर मैं छोटे स्विंग से यहाँ से लेकर यहाँ से और इसको इस वाले स्विंग से मैच करता हूँ, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस वाली रेजिस्टेंस पॉइंट के पास ही है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पेस नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा मैं तोड़ दिए। अगर मैं दूसरा स्विंग पकड़ूँ कि भाई ये स्विंग, ये हाई और ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो गाइस देखेंगे अभी हमारे पास स्पेस जो है वो बाकी है। कितना स्पेस बाकी है, ये दिखा रहा है स्पेस 38,468 के आसपास तक का मार्केट दोबारा से जा सकती है, स्पेस है, क्योंकि वहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं थर्ड रेजिस्टेंस लेता हूं जो कि है ये वाला, ये स्विंग, ये हाई और ये इसका रिट्रेसमेंट, तो मार्केट से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल है यहाँ पर वो है ये वाला जोन, ठीक है। ये नंबर क्या आता है, ये नंबर आता है 38,238 का लेवल। अब मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस जोन फॉर बैंक निफ्टी। 38,249 से लेकर 38,482 का जो रेंज है, ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है, जहां से इसको बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस मिलेगी। इसको बैक टेस्ट करके देखें, क्या ये रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पर भी देखो इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस कंसिडर किया जा सकता है। निफ्टी के अंदर क्या स्कोप है, निफ्टी के अंदर अगर मैं सेम रूल फॉलो करता हूँ, उसको डिलीट करके सेम रूल फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर दिखाई देगा ये मेरा लो, ये मेरा हाई। तो अगर मैं कंसिडर करूँ, निफ्टी ने अभी अभी हमारे इस बॉक्स को तोड़ा है और इसके अंदर निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर। ब्लू बॉक्स का हमेशा आपको पता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है का काम करता है, तो 17,600 का लेवल ये बता रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर भी ऊपर स्पेस है, बट क्या ये ऊपर जाएगा, मुझे लगता नहीं है कि इतना ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हाँ मार्केट में स्पेस जरूर है ऊपर की तरफ। एटलीस्ट बैंक निफ्टी के अंदर 156 पॉइंट का रूम है, और अगर वो रूम भरना है तो मार्केट कल ऊपर की तरफ 156 पॉइंट एटलीस्ट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुल सकता है। ठीक है, बाकी मार्केट ने खा रखा है भांग धतूरा, वो सबको पता ही है। पहले भी ऐसा हुआ था, जब ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की थी तो 18,250 पे शॉर्ट किया था, और 1800 150 पॉइंट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया था, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया था। तो ये लोगों ने बोला शुरू किया था, बट एनीवेज जिन्होंने होल्ड किया था उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, क्योंकि 18,250 पे शॉर्ट की गई चीज़ 15,200 पर निकाली थी। तो निफ्टी के अंदर इतने पॉइंट्स हमने बनाए थे, तो काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट हुआ था। कंसिडरिंग द सेम थिंग कि रिस्क है तो इश्क है बोल के मैंने 37,500 की पुट को शॉर्ट वो बाय किया है, और उसको एवरेज करता जाऊंगा जितना ऊपर जाएगा। और वो 11 अगस्त की है। अगर इस स्ट्रैटेजी को कामयाब होना है तो 11 अगस्त से पहले पहले, नेक्स्ट एक्सपायरी से पहले पहले कामयाब हो जाएगी। अदरवाइज हम इसको वेडनेसडे को निकाल देंगे, वेडनेसडे को निकाल देंगे वो तब, लेकिन तब तक मैं एवरेज करता रहूँगा। मैंने सिर्फ आपको एक लॉट लेने को बोला, आई एम श्योर आप सिर्फ एक लॉट लेके बैठे, चाहे तो ऊपर की तरफ 37,856 और 200 के आसपास 2 लॉट और ऐड कर सकते हैं, या एक लॉट और ऐड कर सकते हैं एवरेज करने के लिए। अभी अभी एवरेज मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में रूम थोड़ा सा बाकी है। दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बना रही है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। इसका टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ ही आ रहा है 18,200, ये तो 18,200 की तरफ ले जा रहा है। क्या ये पूरा टारगेट देगा? क्या मार्केट इतनी बुलिश है? बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिमिलर सिनेरियोज हैं, और उसका जो पॉइंट है डब्ल्यू का, वो भी यही यही निकल के आ रहा है, और ये वीकली चार्ट के ऊपर है, ये वीकली चार्ट के ऊपर है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, ये वही टारगेट है वीकली चार्ट के, बट डेली के ऊपर इसको कंसिडर ना कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी इसको बुलिश ही बता रहा है, तो इसका मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। डेटा देख के साफ साफ हो जाएगा कि मार्केट क्या है, क्योंकि अनटिल अनलेस प्रोज एंड एफआईआई जो मेजर प्लेयर्स हैं वो बेरिश नहीं होते, पहली बात नहीं कुछ नहीं होगा। और सेकंड, न्यूज़, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए, क्योंकि इतनी बुलिश मार्केट को नीचे गिराने के लिए न्यूज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना न्यूज़ के थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारी करेक्शन की बात हुई थी, और हमने बोला कि करेक्शन बहुत ज़रूरी है। करेक्शन दो तरीके के होता है गाइज, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जहाँ पे मार्केट लिटरली नीचे की तरफ गिरती है, ये जो करेक्शन है। दूसरा करेक्शन होता है गाइज टाइम वाइज करेक्शन। मैंने आपको बोलता है एटलीस्ट 2 से 3 दिन अगर मार्केट साइड वाइज हो जाती है तो ये समझ लीजिएगा कि करेक्शन हो चुका है। मार्केट ने एक कैंडल ऑलरेडी बना दी है, अगर आपको 2 दिन की कैंडल भी यहीं कहीं बनती हुई दिखाई देती है, कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देता है, तो ये एक बेसिकली फ्लैग पैटर्न का कंस्ट्रक्शन होगा, और मार्केट अच्छी खासी दे सकती है बुलिश, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पे तो बुलिश हैं ही। मैंने आपको स्टॉक्स भी दे रखे हैं बाय करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले ले, 200-300 पॉइंट वहाँ पर, और 400-500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन भी लेता है तो ठीक है, लेकिन करेक्शन चाहिए, उसके बाद में ही हम चलती ट्रेड में बैठेंगे ऊपर की तरफ। एक बड़ी पोजीशन जो है वो इसके ऊपर ही बनेगी, ये जो पोजीशन है इनके ऊपर ही पोजीशन बनाने की कोशिश हमें करनी है। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन आपको कैसे ट्रेड करना है लेवल्स के ऊपर, वो देख लेते हैं। लेवल्स वही रहेंगे, कुछ खास चेंजेस नहीं रहेंगे लेवल्स के अंदर। ठीक है, मुझे लगता है कि 38,158 एक ऐसा यहाँ पर एक वो जोन बनाने चाहिए आपके लिए। जोन, ये एक जोन है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी को, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। कल के दिन ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी खुलती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, तो उसको सेल करने का ही सोचना 38,161 के नीचे। पहला टारगेट होगा 37,939, 37,790, 37,573, 37,491, 37,441, और मेरे को ये 260 का जो 50 का जो टारगेट है, ये नीचे का फाइनल टारगेट रहेगा। एक्चुअल में हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं पर्पल लाइन, तो उसको मैं बना, पर्पल लाइन को मैं कुछ और कर दूंगा। मेरे लिए अभी जो टारगेट है ये है, गोल्डन लाइन को टच करना चाहिए, इसको एक बार गोल्डन लाइन बैंक निफ्टी टच करनी चाहिए अपने ट्रेडिशन को पार उसके ऊपर जाने से पहले। लेकिन किसी वजह से अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अनटिल अनलेस ये 38,400 का लेवल क्रॉस होता है। लेकिन अगर आप एक छोटी बाइंग की पोजीशन इंट्राडे में बनाना चाहते हैं 38,161 के ऊपर बना सकते हैं, 38,400 के लिए ये रैली एक इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये रैली इंजॉय कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर।
लेकिन अगर 38,400 के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो भाई एक पोजिशनल ट्रेड बनती है यहाँ पर 38,741 के लिए। बीच में लेवल्स भी हैं, मैं आपको चलती मार्केट में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड जरूर बन जाती है। इसके ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका हाई के ऊपर ट्रेडिंग होना शुरू हो जाता है तो भाई 38,741 की एक पोजिशनल ट्रेड बनती है। मार्केट नीचे ही छोड़ दो, ऊपर की तरफ राइज अप करेगी और ऊपर के रास्ते दिखाएगी। निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है बाय क्लोजिंग ऑन अबाउट दिस। आई विल बी इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग निफ्टी, सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे ओनली 17,370 के नीचे। मेरा पहला टारगेट रहेगा 283 का, दूसरा टारगेट रहेगा 229 का और तीसरा और फाइनल टारगेट रहेगा 17,185 का। मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलती है, गैप अप देती है, भागती है तो 17,454 के ऊपर मैं बाई करूंगा एक पोजिशनल ट्रेड के लिए 17,580 के लिए। और मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे ओपनिंग देती है तो इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की लगती है तो मैं तब भी शॉर्ट करने में विश्वास रखूंगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखूंगा 17,369। ये जो टेबल है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब एक अच्छा सपोर्ट का काम भी करेगा, तो मार्केट यहाँ पर आपको सपोर्ट भी लेती हुई दिखाई पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। ये लेवल्स मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। लास्टली अबाउट द अपडेट अबाउट माई एल्गो ट्रेड। So guys, as you know, I already started trading using 3 lots from today, और आज का जो प्रॉफिट है वो है 6,200 के आसपास का, और 3 लॉट्स के साथ में ये प्रॉफिट हुआ है। और आज से मैंने 3 लॉट चेंज कर दिए। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी ट्रेडिंग विद 10 लॉट्स, ठीक है। तो 3 लॉट्स के अंदर मेरा कैपिटल यूज़ हुआ था 30 के, और 10 लॉट का जो कैपिटल है दैट विल बी समवेयर अराउंड 1 लाख। ओके, सो 1 लाख के साथ में मैं ट्रेड करूंगा। जो भी रिजल्ट होंगे आपके साथ में अपडेट कर दूंगा। पिछले 15 दिनों के अंदर अगर मैं देखूं, जुलाई के मंथ के अंदर 15 दिनों की ट्रेडिंग के अंदर हमें 81% के रिटर्न मिले हैं, ठीक है। और अगर मैं अगस्त की बात करूं, विद 3 लॉट इन 3 days आई वॉज एबल टू जनरेट समवेयर अराउंड 7,800 रुपीज़। सो अराउंड 20% रिटर्न 3 दिनों के अंदर बने हैं अगस्त के अंदर। I don't think so it's a bad return all together. This is for 15 days and this is for 3 days, ठीक है। अब जो रिटर्न हो कैलकुलेट करूंगा मैं, वो बेसिकली कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम एक्सपायरी ऑनवर्ड्स। जो भी रिटर्न होंगे उसके बताऊंगा 1 लाख की कैपिटल के हिसाब से कि कितने % रिटर्न बने हैं। कल का खाता नया शुरू करेंगे। अब जो हो गया वो आपको बता दिया। जुलाई में 81% और अगस्त के पहले 3 दिनों में 20% के रिटर्न बने थे। इसका हिसाब हो गया 0। ये समझिए कि हम अकाउंट करेंगे दोबारा से शुरू। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। लॉट्स दैट आई एम यूजिंग इज 10 लॉट्स। स्ट्रैटेजी दैट आई एम यूजिंग इज सुपर से भी ऊपर, कॉल 333 एल्गो, ठीक है। ये मैं करूँगा। वो सारे लोग जो वीआईपी मेंबर्स जो जानना चाहते थे कि एल्गो आपके लिए कब से शुरू होगी, 10 तारीख के आसपास आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके ग्रुप के अंदर शुरू करने के लिए। और वो सारे लोग जो वीआईपी मेंबर्स नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है एलएस ब्लू या एंजल के साथ में, बाकी सबकी जो शुरू होगी, जो मतलब जो 10 तारीख को शुरू होगी वो लोग ही शुरू कर पाएंगे जिन्होंने जुलाई के अंदर अकाउंट खुलवा लिए थे। अगर आपने अभी अकाउंट खुलाया तो आप सबका अकाउंट जो है वो 15th लास्ट वीक ऑफ द मंथ के आसपास खुलेगा एंजल एंड एलएस ब्लू के अंदर, ठीक है। तो ये रहा अपडेट, ये रहे लेवल्स। आई होप यू लाइक इट। आपको पता है आपको क्या करना है। आज भी हमने लाइव किया था। मैं शायद हर नेक्स्ट वीक लाइव नहीं आ पाऊंगा, और शायद हो सकता है कि लाइव ना चले नेक्स्ट वीक। सो इफ़ इन केस इस जितना एंजॉय कर सकते हो इस वीक उतना कर लो। और अगर मैं कल लाइव आता हूँ तो डेफिनेटली साथ में ट्रेड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा दिन आपके साथ लाइव रहूँ मॉर्निंग से लेकर शाम तक, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको इस वीडियो को देने हैं 250 लाइक्स और आपको देने हैं 200 कमेंट्स। 1,500 के आसपास लोग इसको देखते हैं और गाइस ये नंबर एक बहुत छोटा सा नंबर है गाइस। 250 लाइक करना और 250 comments 200 comments करना is not big number. So if you do it I'll come live the whole day. Otherwise I will think, अगर थोड़ा सा मन करा तो मैं एक्सपायरी पे लाइव आऊँगा, अदरवाइज कल डेफिनेटली लाइव नहीं आऊँगा। मैं लास्ट टाइम फिर भी आ गया था, इस बार आई प्रॉमिस नहीं आऊँगा। और बोलो अगर लाइक नहीं होंगे तो नहीं आऊँगा, तो लेट्स सी क्या करते हैं, ठीक है। एनीवेज बट आज लोगों के बहुत सारे अच्छे पैसे बने और लोगों ने पैसे बनाया तो मुझे उसकी खुशी है। ऐसे ही पैसे बनाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।
मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, यू हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।